नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, भारत में शासन के तौर तरीके और जो हमारे संवैधानिक सिद्धांत हैं, उनके बीच जो एक तनाव उभर रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, उसमें एक संवाद है जहां दो बिल्कुल अलग सोच दिखती हैं, और एक विश्लेषण भी है जो एक खास राजनीतिक नारे, एक वाक्यांश के असर को देखता है। सही। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग तर्कों को समझें, खासकर ये कि सत्ता और विपक्ष दोनों कैसे अपने नजरिए को सही ठहराने के लिए मतलब संविधान का ही सहारा लेते हैं। हाँ, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आप कह सकते हैं राजनीतिक बहस नहीं है। ये शासन की दो अलग सोच का टकराव दिखाता है। अच्छा, किस तरह की सोच? एक वो जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर ज्यादा जोर देती है, और दूसरी वो जो नतीजों को, आउटकम को शायद ज्यादा महत्व देती है, भले ही प्रक्रिया पर कुछ सवाल उठें। तो चलिए उस संवाद से शुरू करते हैं जिसका जिक्र हमने किया। बिल्कुल। उसमें एक पक्ष है जो चिंता जता रहा है हाँ। कि भाई लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, जैसे विपक्ष की आवाज को दबाना या फिर जो जांच एजेंसियां हैं उनका शायद राजनैतिक इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, और ये भी कि अगर आप सरकार से सहमत नहीं है तो आपको जैसे देश विरोधी बता दिया जाता है। ये सब चिंताएं हैं उसमें। बिल्कुल। और इसके जवाब में दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरा पक्ष कहता है कि देखिए, देश की एकता, सुरक्षा, तरक्की, इसके लिए कभी कभी सरकार को सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। अच्छा। और उनका मानना है कि ये कदम देश के हित में है और इन्हें संविधान के दायरे से बाहर नहीं समझना चाहिए। लेकिन यहीं पर मतलब असली सवाल खड़ा होता है ना? हाँ। क्योंकि ये तो सीधे सीधे नागरिकों के मौलिक अधिकार, जैसे बोलने की आजादी है, बराबरी का हक है, उनसे जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो क्या ये खतरा नहीं है कि राष्ट्रहित के नाम पर संवैधानिक सीमाओं को मतलब लांघ दिया जाए? ये बहुत ही अहम और एक नाजुक सवाल है, और हमारे जो स्रोत हैं वो इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि कोई भी सरकार हो, उसके लिए संविधान ही सबसे ऊपर होना चाहिए, गाइड होना चाहिए। और इसी तनाव वाले माहौल में, जैसे आपने कहा, वो संविधान हत्या दिवस जैसे नारे सामने आते हैं। हाँ, ये वाक्यांश संविधान हत्या दिवस सुनने में ही कितना कितना वजनदार लगता है। बिल्कुल। विश्लेषण यही दिखाता है कि इस नारे का इस्तेमाल तब होता है जब कोई ये कहना चाहता है कि किसी खास घटना ने या सरकारी कार्रवाई ने संविधान की जो मूल भावना है, मूल भावना जैसे कि जैसे लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, उस पर हमला किया है। एक तरह से ये आरोप है कि संविधान की आत्मा को मारा गया है। समझ गई। तो इसका समाज पर, राजनीति पर क्या असर पड़ता है ऐसा नारा? असर तो काफी गहरा हो सकता है। देखिए, एक तो ये समाज को बांट सकता है, ध्रुवीकरण बढ़ा सकता है, और राजनीतिक तौर पर देखें तो ये विपक्ष के लिए एक हथियार जैसा बन जाता है। कैसे? अगर बोला जा रहा है या लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, मतलब वो खारिज कर देते हैं। हाँ, और वो दावा करते हैं कि असल में वही संविधान के असली पैरोकार हैं, और जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो देश हित में है और संवैधानिक दायरे के अंदर ही हैं। तो फिर किसका नैरेटिव, किसकी बात ज्यादा असरदार होती है? ये बहुत कुछ लोगों की सोच पर और उस वक्त का जो राजनीतिक माहौल है उस पर निर्भर करता है। कोई सीधा जवाब नहीं है इसका। हाँ, ये तो है। अच्छा, वो जो संवाद वाला स्रोत था, उसमें नागरिक जिम्मेदारी की भी बात थी। हाँ, बिल्कुल। कि संविधान हमें हक देता है सरकार की आलोचना करने का, और अगर लगे कि सत्ता संविधान से ऊपर जा रही है तो सवाल उठाना एक तरफ से हमारा फर्ज है। हाँ, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि विरोध जो है वो जिम्मेदारी से होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। सही बात है। तो अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। बिल्कुल, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखें तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखती है। संविधान हत्या दिवस जैसा गंभीर आरोप, उसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है। हाँ। पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, जो मुझे लगी, कि दोनों ही तरफ के लोग, सरकार के समर्थक हों या आलोचक, अपनी बात सही साबित करने के लिए संविधान का ही हवाला दे रहे हैं। यही तो विरोधाभास है, और यही इन स्रोतों का शायद केंद्रीय बिंदु भी है। वो जो संवाद है उसमें भी दोनों पक्ष संवैधानिक मूल्यों की, राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। और जो नारे का विश्लेषण है वो भी यही दिखाता है कि संविधान की व्याख्या, मतलब इंटरप्रिटेशन, वही राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन गई है। तो संक्षेप में कहें तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि भारत में संवैधानिक मूल्यों और जो सरकार का कामकाज है उसके बीच एक गहरा मंथन चल रहा है। हाँ, और ये लगातार चल रहा है।
और ये सिर्फ नीतियों या कानूनों तक ही नहीं है, बल्कि ये संविधान हत्या दिवस जैसे नारों में, भाषा के राजनीतिक इस्तेमाल में भी साफ झलकता है। बिल्कुल। और ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, हाँ, किस बारे में? कि जब खुद संविधान की रक्षा और उसका पालन ही राजनीतिक खींचतान का, बंटवारे का मुद्दा बन जाए, तो फिर आम नागरिकों के लिए इसके मायने क्या हैं? सही बात है। लोग कैसे समझें कि सच क्या है इन अलग-अलग, कभी-कभी बिल्कुल उल्टे दावों के बीच, और संवैधानिक आदर्शों के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं? ये एक बड़ा सवाल है।